अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज मैं आपके सामने बना रही हूँ पालक कोफ्ते। तो पालक कोफ्ते बनाने से पहले सबसे पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे खानों में बरकत अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जी, पालक कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पालक ले ली है यहाँ पर, जिसके मैंने काट के धो लिया है अच्छा सा। इसके अलावा अदरक लहसुन लिया है 1 से 1.5 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्चें 1 से 1.5 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत या 1 से सवा खाने का चमचा, सफ़ेद जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्चें 1 खाने का चमचा, साबित लाल मिर्चें 4 अदद, और इसके अलावा कसूरी मेथी जो सूखी मेथी कहलाती है वो हमने लेनी है 1 खाने का चमचा। और हमें इसके अलावा तेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलें अब हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने एक पतीली ले ली है, इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी। अच्छा, इसमें जो है ऑयल हमने ज़्यादा रखना होता है। जैसे हम नॉर्मल सालन में सब्जी में ऑयल डालते हैं, उससे हम थोड़ा ज़्यादा ऑयल इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। अगर आप 1 प्याली लेते हैं तो आपने 1.5 प्याली ऑयल लेना है। ठीक है, ऑयल मेरा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं इसमें बाकी की चीज़ें डालती हूँ। जी, यहाँ पे तेल गर्म हो गया है तो हम सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे इसके अंदर, साबित लाल मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सब चीज़ों को हम अच्छा सा भून लेंगे। देखिए, हमारे अदरक लहसुन हमने इसको भून लिया है। अब हम इसमें पालक शामिल कर लेंगे। जी देखिए, पालक मैंने डाल ली है सारी। इसके अलावा जो मैंने आपको सारे मसाले बताए थे वो भी मैं इसमें साथ ही शामिल कर दूंगी, और कसूरी मेथी भी मैं इसमें साथ ही शामिल कर दूंगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब चीजों को हमने अच्छा सा मिक्स करना है। पालक आपको पता है अपना पानी भी छोड़ेगा, थोड़ा सा हम इसमें और पानी ऐड करेंगे और हम इसको ढक के पकने रख देंगे। जी देखिए, पालक ने अपना पानी छोड़ा है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया था, तकरीबन आधी प्याली। तो ये देखिए, पालक पहले कितनी सारी सी लग रही थी और वो चूल्हे पे जाते ही थोड़ी सी ही रह गई है। ठीक है ना, तो अब हम इसको ढक के रख देंगे पकने के लिए। जब ये इसका पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसके आगे स्टेप करेंगे। अब हम देखते हैं कि पालक का पानी खुश्क हो गया है। जी जनाब, ये देखिए जो हमने पानी डाला था वो ड्राई हो रहा है और तेल ऊपर आ रहा है। अब हमने इसकी करनी है भुनाई। भुनाई हमने इसकी बहुत अच्छी वाली करनी है। ठीक है जी, इसका पूरा तेल ऊपर आ जाए। 2 से 3 मिनट हमें इसके अच्छे से भुनाई करनी है। ये देखिए, तेल बिल्कुल जो है वो अलहदा हो चुका है पालक से। ठीक है ना, और इसको मैंने बहुत ज़्यादा देर भुना है, 3 से 4 मिनट हो गए हैं मैं इसको मुस्तकिल भून रही हूँ। ठीक है ना, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ पे रेडी कर लिए हैं कोफ्ते। ये मैंने चिकन के कोफ्ते बनाए हैं। चिकन के कोफ्ते की रेसिपी मैं आपको पहले भी प्रॉपर सही तरीके से बिल्कुल बता चुकी हूँ, तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। अब हमने पालक जो हमारा भून गया है, अब हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, ये हमने कोफ्ते डाल दिए हैं। कोफ्ते डालने के बाद आपने ज़्यादा चमचा वगैरह नहीं चलाना है, बस इसको इसी तरह पड़े रहने दीजिए। इसमें हम डाल देंगे 1 प्याली तकरीबन पानी। आपको पता है ये चिकन के कोफ्ते हैं, चिकन के कोफ्ते जल्दी गल जाते हैं, तो बस हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें चमचा नहीं चलाएंगे और हम इसको ढक के रख देंगे, और थोड़ी देर में इंशाल्लाह हमारे कोफ्ते गल जाएंगे। फिर हम आगे का काम करते हैं। अब हम देखते हैं हमारे कोफ्ते गल गए हैं या नहीं। ये देखिए जनाब, कोफ्तों में बिल्कुल तेल ऊपर आ गया है, और अब हम चेक कर लेते हैं कोफ्ते गले हैं या नहीं। कोफ्ते भी हमारे बिल्कुल गल चुके हैं, डन हो गई है हमारी डिश। तो बस हम इसको डिश में निकालेंगे। मैं अभी इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ ऊपर, थोड़ी सी हरी मिर्चें, और बस हम इसको डिश में निकालेंगे। जी ये देखिए, हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। जी
अब इसके ऊपर भी मैं यहाँ पे डिश में भी ऊपर थोड़ी सा हरा धनिया डाल रही हूँ, थोड़ी सी हरी मिर्चें। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग को इंशाल्लाह बहुत अच्छे लगेंगे। यानी पालक सब्जी वगैरह बच्चे इतने शौक से नहीं खाते, लेकिन आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे इंशाल्लाह। और मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। और कल नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।